वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उप सह संयोजक यौगिकों की, जिसमें हम कुछ नियम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। ठीक है, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा परमाणु स्थायी होता है और कौन सा परमाणु स्थायी नहीं होता। ठीक है, लेकिन यह जो नियम था वो कहीं कहीं ऐसा होता था कि काम नहीं कर पाता, या फिर इसमें हमको हर परमाणु को याद रखना पड़ता था, परमाणु की संख्या याद रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसके अलावा भी क्या कोई नियम है? हाँ है। ठीक है, इसके अलावा एक और नियम है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वो नियम हमारा कौन सा है? 18 इलेक्ट्रॉन नियम, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब जैसा कि आपको नाम देखकर ही पता लग गया होगा कि यहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नियम क्या है, ध्यान से सुनना, कि जब हमारे पास कोई संकुल दिया हुआ है किसी संकुल में, ठीक है, ये नियम सिर्फ इतना सा है, किसी संकुल में यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास संयोजी कोश में, संयोजी कोश यानी कि जो बाह्यतम कोश होता है, पास संयोजी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है, वो स्थायी होता है। ठीक है, तो किसी भी यौगिक के स्थायी रहने के लिए क्या जरूरी है? उसके संयोजी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक नियम दे दिया जो हमारे पास क्या है, m+2y। ठीक है, किसी किसी जगह इसको लिखा हुआ है n+2y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं। देखो, चाहे m है चाहे n है, ये क्या है? ठीक है, ये है हमारे पास धातु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। धातु में संयोजी कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, वो हमारे पास m से भी लिख सकते हैं या हम n से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे प्लस में क्या है? 2। y क्या है? वही है हमारे पास समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या जो हमने कल पढ़ी थी। और 2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि एक जो लिगैंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, इसलिए हमने समन्वय संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं? अब हम सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? FeCO5। ठीक है, पेंटाकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं धातु। ठीक है, धातु कितने नंबर पे आता है? ये Fe26 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3d6 और 4s2। इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये होता है 3d6 4s2, यानी कि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम रख देते हैं 8+2
y क्या है, लिगेंडों की संख्या है। लिगेंड हमारे पास यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 5 लिगेंड है, तो 2 × 5, तो हमारे पास क्या हो गया 8 + 10, ये क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 18 होने चाहिए। अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो संकुल स्टेबल होता है, स्थायी होता है। लेकिन अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो संकुल स्थायी नहीं होगा, वो अस्थायी होगा। उस वाले नियम में हम बात कर रहे थे, कि केंद्रीय धातु के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरा का पूरा ले रहे थे धातु को, यानी कि 26 नंबर पे है तो वो ले रहे थे, वहाँ पे फिर ऑक्सीकरण अवस्था में ले रहे थे, और यह बोल रहे थे कि जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आने वाली उत्कृष्ट गैस जैसा होना चाहिए। ठीक है, तब वो स्थायी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है 18। ठीक है, आपको कोई और चीज़ याद नहीं रखनी पड़ेगी, आपको सिर्फ याद रखना है 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो संकुल यौगिक जो है वो स्थायी होगा, और 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है भैया तो वो संकुल स्थायी नहीं होगा। आपको इतनी सी बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें। इसका एक एग्जाम्पल और है, ये है CrCO6। ठीक है, CrCO6 यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्रोमियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्ष में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 3d5 4s1। हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देखना, हमें बस आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ उससे मतलब है, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा बाह्यतम कोश का, तो 5 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 6 हो गए। हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं 6। ठीक है, फिर प्लस के बाद 2 आता है फॉर्मूले से, और y कितना होगा, 6 लिगेंड है ना, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या हो गया 6 + 12 और 6 18, 12 और 6 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 18 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है, ये स्थायी है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे थे। वैसे आप देखा जाए तो जो EAN वाला रूल है वो ज़्यादा पूछा जाता है EAN से, हालांकि ये भी पूछा जाता है लेकिन वो ज़्यादा पूछा जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जिसने कल EAN पढ़ा था तो किसी ने मेरे पास क्वेश्चन पूछे कि सर कुछ और एग्जाम्पल करवाना, क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल करवाए थे वो सिंपल से थे। तो भैया सिंपल से कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है, ये हम EAN से निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास है PT प्लेटिनम Cl6। ठीक है, 2- मैं कुछ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, है ना, तो इतने आप अपने रजिस्टर में कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। मैं इतने नाम लिख देता हूँ। ठीक है, आलस बिल्कुल मत कीजिएगा। CrCO6। ठीक है, CrCO6। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है NiCO4
ठीक है, NiCO4, ठीक है। और देखोगे और हमारे पास क्या है, FeCO5, ये तो शायद मैंने बता भी दिया था आई थिंक, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखो प्लेटिनम, हमारे पास EAN क्या था आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था EAN में कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 78 नंबर पे प्लेटिनम आता है। कितने पे आता है बच्चों, 78 नंबर पे प्लेटिनम आता है। अब उसके बाद क्लोरीन 6 है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस है, ठीक है। हर क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। हर Cl पे -1 चार्ज होता है, -1 आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये -2 है, 6 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें इसका चार्ज ख़त्म करना है। तो हमारे पास 6 क्या है, ये -6 होता है इस पे, और ये हमारे पास क्या है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आ जाएगा प्लेटिनम का 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक निकालना आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं जब नामकरण कराऊंगा ना तब और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, 78 माइनस के 4 आएगा, ठीक है। प्लस में हमारे पास 6 क्लोरीन है, एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, तो 6 दूनी 12। अब 78 में से 4 गए तो 74, 74 और 12, 74 और 12 10, 84 और 2 86, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 86। 86 पे हमारे पास उत्कृष्ट गैस आती है। आप चेक करना कौन सी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, EAN को फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ये क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है क्रोमियम कार्बोनिल 6 आता है, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें EAN निकालना है, ठीक है। EAN के लिए क्रोमियम आता है 24 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद माइनस कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्रोमियम पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है। प्लस में यहाँ पे 6 कार्बोनिल है, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 24 और 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं। और 36 नंबर पे हमारे पास आती है एक उत्कृष्ट गैस आती है जिसका नाम है क्रोमियम। ओहो, मैंने बता दिया लेकिन आपको देखना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, सॉरी, एक मिनट। अब EAN किसका देख रहे हैं हम, निकिल का देख रहे हैं। तो हमको क्या देखना है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है, ठीक है। निकिल यहाँ पे हमारे पास आता है 28 नंबर पे आता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0 है, और फिर प्लस में कार्बोनिल समूह 4 है, तो 4 को हम 2 से गुना कर देंगे। और सॉरी, मैंने सीधा ही लिख दिया था यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने सीधा ही लिख दिया था। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 लिखना चाहिए था, मैं भूल गया था। तो 4 दूनी 8, तो 28 और 8 कितने होते हैं, 36 होते हैं। और 36 पे कौन सी गैस आती है, क्रोमियम। तो ये भी EAN को फॉलो करता है। जब भी मैं सोचूं यहाँ पे अजीब सा क्यों लग रहा है, कोई बात नहीं, गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हो जाती है कभी कभी। मैंने 6 दूनी 12 को 6 दूनी 12 लिखना चाहिए था, तो मैंने यहीं पे 12 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझते हो आप, गलती हो जाती है।
Fe है, Fe में हमको निकालना है En। Fe कितने पर आता है? 26 नंबर पे आता है। प्लस 5 कार्बोनिल समूह हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 26 और 10 कितने आ जाएंगे? 36। 36 पे भी हमारे पास कौन सी गैस आती है? क्रिप्टॉन गैस आती है। तो ये भी हमारे पास किसको फॉलो करता है? EAN को फॉलो करता है। मैंने ये वाले एग्जाम्पल इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर आपको देखना चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। कैडमियम NH3 2+। ठीक है, 2+। यहाँ पे कैडमियम है। कैडमियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? कैडमियम हमारे पास आता है 48 पे आता है। कैडमियम आता है 48 पे। 48, इसके बाद कैडमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 2 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था नहीं थी वहाँ हमने लिखी नहीं, यहाँ कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं थी, 0 थी। ठीक है, धातु की 0 थी, तो ये समझने वाली बात है, थोड़ी सी समझने वाली बात है, तो इसको समझिएगा। 48 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 4 NH3 है, 1 अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 4 कितने देंगे? 4 दूनी 8। ठीक है, अच्छा हुआ आपकी बार नहीं लिखा। तो 48 माइनस 2 कितने हो गए? 46 हो गए, और 46 और 8 कितने हो गए? 54 हो गए। और 54 पे भी कौन सी गैस आती है? जिनोन आती है। ठीक है, जिनोन आती है 54 नंबर पे, और यहाँ पे रेडोन आती है। ठीक है, तो ये मैंने EAN के कुछ उदाहरणों को मैंने बता दिया जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे हो गए हमारे पास, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 86, 36, 36, 36, 54। ठीक है, ठीक है, सब में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो तो वो देख लेना, मेरे को तो लगता नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत कई बार हो जाती है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने EAN और 18 इलेक्ट्रॉन नियम पढ़ लिए हैं, ये दोनों मोस्ट थे। ठीक है, अगली बात हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय बच्चों।